मेरे युवा मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। हमारे एक युवा मित्र ने अपनी पीड़ा साझा किया है। यह पीड़ा क्या है? यह पीड़ा ये है कि उन्होंने जब अपने जीवन का मूल्यांकन किया, अपने जीवन के दौर को देखा और आने वाले समय की समस्या को देखा, तो उन्होंने लगा कि वह जीवन में बड़े फेलियर हैं। वह अव्वल नंबर का लूज़र हो गया है। वह बहुत अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है। मित्र, मूल्यांकन में कमज़ोर पाना, कमज़ोर अपने आप को समझ लेना ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ इस बात को मन में बैठा लेना ये बुरी बात है। तो मन में इस बात को हमको बैठाना नहीं है। ठीक है, अपनी कमज़ोरी का अवलोकन करें, अपनी कमज़ोरी का मूल्यांकन करें, अपने कमज़ोरी का परीक्षण करें। ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए यह परीक्षण आवश्यक है। इन दिनों जिस युग में हम रहते हैं, 16 से 25 वर्ष के आयु के बच्चे इस समस्या से बिल्कुल जूझते हैं। दूसरी कौन सी समस्या है? यदि आप कमज़ोर हैं, मानसिक से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, निर्णय लेने की क्षमता में कमज़ोर हैं, विवेक में कमज़ोर हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचने में कमज़ोर हैं, विश्लेषण करने में कमज़ोर हैं, ये सारी कमज़ोरियाँ आपके प्रगति को रोक देता है। स्वाभाविक है, फिर आप लूज़र बन जाते हो। दूसरा क्या है? जब हम अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं तब हम दूसरे के दिमाग में चलना शुरू करते हैं। हमारा दिमाग को कोई दूसरा कंट्रोल कर लेता है, हमारी संवेदना को कोई दूसरा कंट्रोल कर लेता है, हमारी ख्वाब को कोई दूसरा कंट्रोल कर लेता है, हमारी जो रास्ता है उसको कोई दूसरा कंट्रोल कर लेता है। हमारे अंदर की प्रतिभाएं मर जाती हैं, हमारे अंदर की प्रतिभाएं दब सी जाती है, क्योंकि हमारे माइंड को दूसरा कोई कंट्रोल करते रहता है। वे हमें बताते हैं कि किस तरह से ये मार्ग बेहतर है, यहाँ हमको करना चाहिए, इस विषय का पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब्जेक्ट बहुत शानदार है, हमको ऐसा कर लेना चाहिए, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, हमें ऐसा मेमोरी करना चाहिए। वो सारा चीज़ उधार का फिर मिलता है। वो चूँकि आपका अपना नहीं है तो उस पर आपका भरोसा भी नहीं होता। और एक आध बार आप लंबे समय से उधार की सोच में जीवन जी रहे हो, आपका माइंड उधार की जीवन में जी रहा है, आपकी सोच विचार आप उधार से ले रखे हो, आपका जीवन जीने का तरीका उधार वाला हो गया है, दूसरे के दृष्टि से। दूसरा समझाते हैं, दूसरा सोचते हैं, दूसरा करते हैं। फिर आपके घर वाले भी ताना देते हैं कि एक भी कुछ काम नहीं है, ये इतना परीक्षा ही पास नहीं कर सकता, ये कुछ करियर नहीं बना सकता, ये खाली जवान के नाम पर है, ये कपड़े लगते और फैशन में घूमते रहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारे ताने घर से मिलते हैं। घर से ताने मिलते हैं तो हमारा अंदर और बौखलाहट बढ़ जाती है और हमें चिंता घर लेती है। फिर हम कुछ का कुछ कदम उठाने के लिए फिर दोस्तों के साथ जाते हैं। फिर दोस्त हमको अपने योजना बताते हैं और हमारे दिमाग से खेलने लगते हैं। मित्रों, जब जब हम अपने को लूज़र महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें, तो बाहरी किन्हीं ताकतों पर, बाहरी किसी चीज़ों पर हम अपने को आश्रित ना करें। पहला चीज़ आप इस बात को नोट कीजिए कि हमारी समाधान बाहरी नहीं है, हमारी समाधान हमारे ही भीतर है, हमारे माइंडसेट पर है, हमारे सोचने की सही तरीका जानने पर है, हमारे अंदर की प्रतिभा को जानने पर है, खुद को समझने पर हमारी सारी समस्याएं जाती रहती है। समझना कैसे है, हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र ने अपना पीड़ा बताते हुए कहा कि मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ, और कभी निर्णय लेता भी हूँ तो उस निर्णय में मैं फिसड्डी हो जाता हूँ, गलत हो जाता है। विवेक का कैसे इस्तेमाल करूँ ये मेरा समझ नहीं आता। आखिर मैं विवेक को कैसे समझूँ, कहाँ से समझूँ, क्या मेरी विश्लेषण करने की क्षमता होगी? और जब मैं अपने कोई फैसला पर फेल हो जाता हूँ तो फिर अपने सोच पर मेरा विश्वास नहीं रह जाता कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। आखिर मैं सोच भी रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। छोटी छोटी ऐसी बात है मित्रों कि जो हमें बहुत मजबूर और कमज़ोर बना देता है। फिर हमें लगता है कि मेरा माइंड, मेरा दिमाग बड़ी कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर है। जब तक आप दूसरे पर आश्रित रहेंगे, आपका मस्तिष्क का वह हिस्सा दबा रह जाता है, कुंठित रह जाता है, और वह किसी काम के तब तक नहीं रह जाते जब तक आप उसको वर्क नहीं देते हो। आप ऐसा समझ लीजिए, आपका दाहिना हाथ है, कोई मित्र ने आपके हाथ को बोला कि रहने दीजिए, आपके हाथ से आपका खाना नहीं उठेगा, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। अब आपको खाना खिला दिया, अब धीरे धीरे आपका दाहिना अंग क्या हो गया? आप कभी अचानक उस दाहिने अंग से
आप खाना के लिए एक कौर उठाओगे, एक रोटी का टुकड़ा उठाओगे, तो वो दाहिना हाथ आपका उठा ना सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको आज तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं कराए हैं। अब तक आपने उसको कोई काम ही नहीं दिए, ना भला ना बुरा ना गलती कुछ, उसको तो एहसास ही नहीं है वो क्या होगा, तो उससे पहले दफ़ा तो गलती ही होगा। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना है, नाम नहीं बताऊँगा। एक परिवार था और वो मेरे अपने घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। वो इतने लाड़ दुलार करते थे अपने बच्चों को कि बच्चा जैसे पलटने को होता था तो तुरंत कोई ना कोई आदमी आकर के उसको पलटा देता था। अब उस बच्चा बहुत छोटा है, अभी 3 माह का है, 4 माह का है, 6 माह का है, पलटेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा, चलेगा फिरेगा तो गिरेगा, कदम उठाएंगे तो गिरेंगे ही, लेकिन नहीं, जैसे पलटी हुआ, देखो देखो गिर मत जाए, उसको तुरंत पलटा दिए। वो बच्चा पलटने के लिए उनको बहुत दिन लग गया। फिर सब के सब डॉक्टर के पास ले गए कि मेरा बच्चा इतने साल का हो गया, अभी ये चलना नहीं शुरू किया है, इससे कोई बीमारी हो गया क्या, इसको ये हो गया क्या, दुनिया भर की उसके ऊपर अब दवाइयाँ शुरू हो गई। क्यों? अब आप उसको जैसे वो बैठना शुरू करते हैं, गिरने के होते हैं, आप उठा जा करके पकड़ लेते हो। उसने तो अभी बैठना नहीं सीखा है अपने आप में, उसको ये डर लग गया कि अब मैं अपने आप नहीं बैठ पाऊंगा। आपने उसको बैठने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, घुटने के बल चलने नहीं दिया। एक पाँव उठाया तो आपने दूसरा पाँव, वो जब भी उठाया नहीं है, आप पहुंच गए उसके हेल्प करने, आप मदद करने पहुंच गए, आप दूसरा कदम आप उठा रहे हो। उसके अंदर से जो आत्म स्वाभिमान है, आत्म बल है, आत्म परीक्षण है, आत्म नियंत्रण है, वो सब खो बैठा हो बच्चा। और वह यद्यपि बहुत तंदुरुस्त थे, ईश्वर ने उसको मानसिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से वो सक्षम था, लेकिन हमने ज़्यादा दुलार के कारण, लाड़ प्यार के कारण हम पग पग पर उसको बेवजह सहायता करते रहे। अभी बच्चा स्कूल नहीं गया है, अब स्कूल जाने के लिए वक्त कोई उसको मित्र मार मत दे, उसका कोई दोस्त बीमार ना हो जाए, उसको छींक आ जाएगा, कोई रिएक्शन हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो कौन से स्कूल में भर्ती करे। बहुत बड़ी तामझाम हुआ और बच्चे अभी पेपर में बैठे हैं, अब जा कर के मास्टर से गिड़गिड़ाने लगे कि भाई बच्चा को दुख होगा, आप उसका पास कर दीजिए, अच्छे नंबर से पास कर दीजिए, आगे चल के वो पढ़ लेगा। और बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होता था तो नहीं, ज़्यादा रात हो गया है, नींद खराब हो जाएगा, चलो बैठ के पढ़ लीजिए, चलो आपसे हिंदी नहीं बनेगा, गणित नहीं बनेगा, इंग्लिश नहीं बनेगा, सोशल साइंस नहीं बनेगा, संस्कृत नहीं बनेगा, विज्ञान नहीं बनेगा, हम आपके सबके विषय के ट्यूशन लगा देते हैं, सारे मास्टर आपको होमवर्क पूरा कर दिया करेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए वो बैसाखी बना दिया गया। अब वह बच्चा 18 साल के होने के बाद अपने आप को निसहाय महसूस करने लगा। अब 18 वर्ष का बच्चा, 20 वर्ष का बच्चा, लेकिन अभी उसका दिमाग तो साल भर का है, अभी उसका दिमाग तो साल भर से उभरा नहीं है। क्यों? अभी वो उस बैसाखी पर अटक गया है। जब वो पलटी मारना शुरू करता था तो उसको लोग मदद करने के लिए आ जाते थे। वो अपने अंदर की जो क्षमता है उसका तो उसको टेस्ट ही नहीं हुआ है कि उसमें कितनी क्षमता है, कितनी प्रतिभा है, कितनी प्रखरता है, वो कितने बार दौड़ सकता है, कितने रफ्तार से गिर सकता है, कब उठ सकता है, कितना चोट सह सकता है, कितना वजन उठा सकता है, कितना भूख सह सकता है, कितनी प्यास सह सकती है, कितनी नींद सह सकता है, कितने भूखे प्यासे रह सकते हैं। अपने जीवन को कभी उन्होंने स्ट्रगल में डाला नहीं, तो उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो सारे के सारे जंग लग गए, खराब हो गया, बेकार पड़ गया, लूजर हो गए वो तो। क्यों? ये सब ऐसा तो है नहीं कि आपका हाथ है, आपने बहुत प्रोटीन खाया, आप कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, कोई मेहनत का काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि आपकी कोई स्काई बलिष्ठ हो जाए, तो बहुत धोखे में हो मित्र। वजन देना पड़ता है, भार देना पड़ता है, वर्कलोड देना पड़ता है मित्र। तो पहला काम तो आप अपने मन से इस बात को समझा लीजिए कि मैं कमजोर था, अब मैं कमजोर नहीं हूं। ठीक है, मेरे पास जितनी भी कमजोरियां थी, चाहे वो स्वाद का कमजोरी था, रसना की कमजोरी था, वासना की कमजोरी था, दोस्तों के साथ सागर्दी करने की कमजोरी था, लफाड़ूगिरी की कमजोरी था, इधर उधर तक बक बक करने की कमजोरी था, किसी के प्रेम जाल में फंसने का कमजोरी था, इधर उधर अगल बगल में बैठने की कमजोरी था, लिखने नहीं आता था, रिश्वत दे करके पास होने की कमजोरी था। जो भी है सारी कमजोरियों का एक लिस्ट बना लीजिए, बेबाकी से लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को आपके अलावा कोई ना देखे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। पूरे लिस्ट बना करके आप उसमें से ये देख लीजिए, साइड में एक तरफ लिख लीजिए कि अब मैं इस पर क्या कर सकता हूं। हर पॉइंट के बगल में एक पहला पॉइंट आपका हो गया कमजोरी का,
और दूसरा पॉइंट आपका होगा ठीक इसके विपरीत कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप अभी अगल बगल झांकते हैं तो लिख सकते हैं कि मुझको अब अगल बगल नहीं झांकना है, मुझको अपने करियर बनाना है। आप किसी के प्रेम जाल में फंस गए हैं तो लिख सकते हैं कि मैं पहले करियर बना लूं, अपने आप को ठीक ठाक कर लूं, फिर मैं किसी से प्रेम मोहब्बत करूंगा और जीवन बसाऊंगा। आप एक का जवाब, हर एक का जवाब आप बनाते चलिए, आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपका कितना विश्लेषण करना शुरू कर दिया। पर सच्चाई से आपको यह काम करना पड़ेगा। और मित्र, इस काम को आपको 5 बार करना पड़ेगा, 5 बार हर एक दिन के अंतर में। जैसे आज आपने अपना लिस्ट बनाया तो कल आप उसके विपरीत लिस्ट बनाएंगे, हर एक पॉइंट का दूसरा उसका पहलू बनाएंगे। फिर कल एक बार फिर रिपीट करेंगे कि क्या इसमें और कुछ छूट गया है या अब इसमें से आपने इसका क्या समाधान आपने निकाल लिए हैं। इस तरह से आप 5वें दिन यानी 5वीं बार जब आप लिस्ट बनाएंगे मित्र, तो आप देखेंगे कि उसमें से 75% लिस्ट आपके कमजोरियों से अब बाहर हो चुका है। क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि इसके एवज मुझको करना क्या है, समझ आ गया है कि है क्या। जैसे प्रेम है क्या। किसी को देखने के बाद आपकी आंख फिसल गई, आप उसके साथ बैठना चाहते हैं, आप उसके साथ अपनी वासना प्यास उड़ाना चाहते हैं कि क्या है प्रेम, कि दाम्पत्य जीवन बसाना चाहते हैं, कि पूरा जीवन उनके साथ जीना चाहते हैं। तो उनके जो दुर्गुण है क्या आप उसको अपना सकते हो? उसकी जितने दुर्गुण है क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो? इसका भी मूल्यांकन कीजिए। आपने उसको देखा, आपको अच्छा लगा, इससे जीवन चलने वाला नहीं है। आपने उसको देखा, आपका मन भाग गया, इससे भी जीवन चलने वाला नहीं है। आप उसको देखते ही आपका मन कहीं से कहीं घूम जाता है, इससे भी जीवन चलने वाला नहीं है। इसके विपरीत आपको दाम्पत्य जीवन में जब आपका पूरा लाइफ में आप क्या इन विशेषताओं के सहारे जी सकते हो, उनकी जितने भी और अवगुण है क्या उनको आप जीवन में सह सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको भी ध्यान दीजिए। जैसे आपका ये लिस्ट बनेगा आप देखेंगे कि जैसे विपरीत लिस्ट बन जाता है आपका समझ वाली लिस्ट, एक को कहते हैं कमजोरी वाला लिस्ट और उसके बगल में हर पॉइंट का एक समझ वाली लिस्ट। विश्लेषण ऐसे होता होता आपका दिमाग और आपका मन पूरी तरह से विश्लेषण करना शुरू करेगा। मित्र, इसको आप एकांत में करेंगे, किसी को बताए बिना करेंगे। आपका यह राज किसी को न जानकारी हो, किसी को भी नहीं, आपके अलावा आपके मम्मी पापा भाई बहन भौजाई जो भी होगा, मामा मामी, इष्ट मित्र होगा, घनघोर मित्र होगा, प्रेमी होगा, प्रेमिका होगा, आप हर बात आप उसे शेयर करते होंगे, लंगोटिया होगा, इससे किसी से भी शेयर नहीं करना, यहाँ तक कि अपने भगवान से भी शेयर नहीं करना है। यानी जो पूजा कक्ष में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई किसी से शेयर नहीं करना है। सिर्फ आप अपने को अपने से देखना है। जैसे दर्पण में आप अपनी चेहरा देखते हो, अपने चेहरा के बारे में फिर कल्पना करते हो कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, ये भाव फिर आप लेके आते हैं। वैसे ही नकारात्मक लिस्ट बनाइए कमजोरियाँ का, और उस कमजोरी के एक एक पॉइंट का आप समीक्षा लिस्ट बनाते जाइए, समझ लिस्ट बनाते। समझ आते ही बहुत सारे कमजोरी का उपाय हो जाता है। मित्र, इससे यदि आप आगे बढ़ गए तब फिर आप ये देखेंगे कि आप में नैसर्गिक गुण क्या है, आपके मस्तिष्क में कौन सी चीज के प्रति रुझान ज़्यादा है। आप व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें आप अपने दिल से कर सकते हो, या करियर बनाना चाहते हैं तो कौन सा फील्ड है जिसमें आप अपने दिल से मेहनत कर सकते हो। पढ़ाई ही करना है, कोई सब्जेक्ट है, आप देखिए कि इसमें आप अपने दिल से कौन से सब्जेक्ट को कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आपने 10वीं तक की आपने पढ़ाई करते समय चयन नहीं किया था करियर का, तो आपने अपना पहला अवसर आपने खो दिया था मित्र। आप फिर 11वीं से 12वीं तक आपके विषय चयन आपने गलती किया होगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपके जो दिल से निकलने वाले विषय होगा, जिस पर आप डूब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जिसका अध्ययन करते करते आप खो से जाते हैं, उसमें आप 100% ही हो सकते हैं। आपने उस विषय के यदि चयन नहीं किया होगा तो आपने दूसरा अवसर खो दिया। तीसरा अवसर आपने खो दिया जब कॉलेज में विषय लेने का मौका आया। तो क्या आप कॉलेज करना चाहते हैं कि कोई कला कौशल का प्रशिक्षण चाहते हैं, कि आप क्या चाहते हैं, आपका करियर की दिशा में क्या होगा। यदि आपने चयन नहीं किया होगा तो आपने तीसरा अवसर खो दिया। लेकिन अब भी एक अवसर है, जो विषय में आप हैं उनमें से देखिए कि कौन से विषय आपके ज़्यादा दिल के करीब हैं, कौन से करियर में आप कितना मेहनत कर सकते हैं। ये मत देखिए कि वो उसमें आप करियर आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा। आगे की चिंता मत कीजिए, वर्तमान की चिंता कीजिए कि आज मैं कितना बेहतरी कर सकता हूं। और दूसरी बात आप समझ जाइए, मान लीजिए
आपने एक निर्णय किया कि मुझको अपने विषय का सभी पाठों को पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है, मुझे कोई आईएमपी के चक्कर में नहीं रहना है। और आप यदि साल भर उसके पीछे आप मेहनत करते हैं और प्रतिदिन आप मेहनत करते हैं, सारे काम धाम, घूमना फिरना, इधर उधर, व्हाट्सअप मीडिया सीडिया, इधर उधर की लफाबाजी, गब्बाजी, डांस, बियर बार इत्यादि वगैरह 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 वगैरह, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि सबको आप किनारे कर दीजिए और एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझको इस साल इस सब्जेक्ट में इतना % लाना है। कैसे लाना है? याद नहीं करना है, समझना है, पढ़ना है और समझ करके मुझको आगे बढ़ना है। मित्र, आप केवल एक योजना बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में स्वस्थ मन से, खुशी मन से, स्वस्थ चित्त से आप अपना काम शुरू करें। मान लीजिए रिजल्ट फेल भी हो गया तो इस बात का संतोष करें कि आपको इतना अंक मिला, आपने इस तरह से अध्ययन किया, अब इस अध्ययन में मेरी कहीं कमजोरी है तो मैं इसको थोड़ी सी और अच्छा कर लेता हूं। हारिए मत, घबराइए मत, किसी के पास सहारा मांगने जाइए मत। आप एक बार ट्रायल कीजिए, 2 बार ट्रायल कीजिए, मित्र आप देखेंगे आप 5वें दफा आपकी जो समझ होगा और आपका जो बुद्धि होगा, आपके उस मित्र से आप 2 गुना बढ़ चुके होंगे जिसके सहारे से आप अपनी विद्या का अध्ययन करते थे, जिसके सहारे से आप गाइड लेते थे, जो मित्र आपको समझाते थे, जो मित्र आपको रास्ता दिखाते थे, जो मित्र आपको बताते थे कि तुम ऐसा सोचो, वैसा सोचो, ऐसा करो, वैसा करो। आप देखेंगे आपका 5वां ट्रायल आते आते तक आप अपने उस दोस्त से 2 गुना आगे बढ़ चुके होंगे। पहला ट्रायल में हो सकता है कि आप फेल हो जाएं क्योंकि आपका रास्ता नया है। जैसे बताया ना कि एक बच्चा था जिसका दाहिना हाथ को इस्तेमाल करने नहीं दिया, खाना खाने के लिए नौकर लगा दिया, घर के लोग खाना खिलाने लगे, उसका दाहिना हाथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन जब वो पहले बार उठाया तो उसका कौर नहीं उठा, रोटी गिर गया। लेकिन यदि वो 2 बार 3 बार उठाता रहा, धीरे धीरे करके उसका हाथ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हाथ की अपनी कोई वजूद नहीं है, वजूद है हमारे मस्तिष्क की, वजूद है हमारी सोच की, वजूद है हमारी अवधारणा की, वजूद है हमारी एनर्जी की, वजूद है हमारे कार्य करने की अंदर की भावना की, उनका वजूद है। ये सब टूल्स हैं। ये दोनों मेरे हाथ टूल्स है, कान टूल्स है, मुंह टूल्स है, आंख टूल्स है, पैर टूल्स है, पेट, ये सारे चीज हमारे सहायक है। इसको हम थोड़े से अभ्यास करके बेहतर कर सकते हैं। मस्तिष्क को आप जब लोड देंगे, वर्कलोड देंगे, काम करने के लिए देंगे, अलग अलग जो फैकल्टी में जब आप काम करेंगे, आप लगातार काम करेंगे अपने मस्तिष्क को, तो वो मस्तिष्क आपका प्रबल होगा, सक्षम होगा और बेहतर होगा और आपकी प्रतिभा निखरेगी। मित्र, आप बड़े सामर्थ्यशाली हैं, बस ये है कि अभी आप भूले हुए हैं। आप बड़े, आपके अंदर में खूब खूबियां हैं, बस यह है कि आप अभी भूले हुए हैं। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसको पाने के लिए एक नौजवान आप सोचता है, ख्वाब देखता है, धन का, कारोबार का, प्रेम का, सब का, वो आप पा सकते हैं। बस यह है कि अभी वो रास्ता आप भटके हुए हैं। मित्र, जब कोई देवता भटक जाता है तब उसको हम दानव कह देते हैं, मानव कह देते हैं, लेकिन उसके अंदर की वो भटकाव रुक जाता है, तब वो दिवत्व आ जाता है और देवता बन जाता है। मित्र, हम आपको इसका उपाय भी बताएंगे कि आप कौन से माध्यम से अपने अंदर के मस्तिष्क को, अपने अंदर की भावना को, अपने अंदर की निर्णय क्षमता को, अपने अंदर के विवेक को और अपनी सफलता को कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं, कैसे यह विराट एनर्जी से आपके हिस्से के एनर्जी आपको मिलेगा और आप किस तरह से आप बेहतरीन होते हुए जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ विकसित होना जरूरी है। मान लीजिए मैं आपको एक बड़ी जनरेटर दे दिया, 1000 वाट का जनरेटर दे दिया और मैंने कह दिया कि ये जनरेटर है, आप इससे आपका घर प्रकाश में हो जाएगा। पर आपको यह समझ नहीं है कि इस जनरेटर को, 1000 वाट के जनरेटर में कितना बल्ब लगाना है, कितने वाट का लोड देना है, तब जाकर के सब सुरक्षित रहेगा, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा था, 1000 वाट का जनरेटर चालू किया और उन्होंने एक बल्ब लगा दिया था, जैसे बटन ऑन किया बल्ब फट गया, टीवी ऑन किया टीवी फट गया, कंप्यूटर ऑन किया कंप्यूटर फट गया। बारी बारी से आप बिना लोड दिए एक एक लोड देते रहे, वो फटते गए। क्यों? 1000 वाट की उस करंट को वह प्रवाह उसको संभाल न सका। तो उसको यह जानना जरूरी है कि किस मात्रा में कितना वाट चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं कंप्यूटर में
.001 पॉइंट का वाट से भी हमारा मशीन चलता है, हमारा मदरबोर्ड है, हमारा प्रोसेसिंग है, तरह तरह की चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसमें 0.001 तक का वाट लगा रहता है। आप उसको 1000 वाट सप्लाई कर देंगे तो फट ना जाएगा, मदरबोर्ड उड़ ना जाएगा, सारा मेमोरी पावर प्रोसेसिंग खत्म ना हो जाएगा। तो उसको जानना जरूरी है, उस समझ को जानना जरूरी है मित्र। तो इस बात को पहले समझिए, और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने विषय पे डूबेंगे, जैसे जैसे आप अपने काम में दक्षता हासिल करेंगे, तो छोटे 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 लक्ष्य बनाइए, और हर यूनिट का लक्ष्य बनाइए, हर पेज का एक लक्ष्य बनाइए, एक एक अंक का लक्ष्य बनाइए। 100 अंक का मान लीजिए पेपर है, तो आप 100 अंक की तैयारी कदापि ना करें। आप पहले देखें कि आपके एक यूनिट से कितने अंक का क्वेश्चन आता है, उस अंकों को आप बांट लीजिए और एक एक अंक की तैयारी करें। एक कोई करियर बनाना है आपको, पीएससी करना है, तो देख लीजिए कि मुझको 2500 अंक का मुझको तैयारी करना है, तो मैं 5000 अंक का तैयारी करूँ। 5000 अंक का यदि मैं तैयारी करूँगा तो मैं कितना भी गिरे हालत में मेरा 3000 अंक का तो मेमोरी बना ही जाएगा। तो आप अपना तैयारी अपने टारगेट से 2 गुना से 3 गुना करें मित्र। 3 गुना करना सबसे अच्छा फलदायी होता है, क्योंकि 1 गुना तो आप बीच बीच में भूल गए, दूसरा गुना आप भय में चले गया, तो बच कितना गया, अंतिम वाला बराबर का गुना बच गया। तो हमारी तैयारियां हमारे लक्ष्य से 3 गुना कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका लक्ष्य टारगेट पे चलता है। अब हमको करना क्या है, एक वैज्ञानिक रीति से अपने अवचेतन मन में एक एनर्जी पावर को आकर्षित करना है। एक वैज्ञानिक रीति से अपने मस्तिष्क को, अपने मन को और अपने अंतर्मन को और अपने जो पावर हब है उसको ये बताना है कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं। वह रोना नहीं है, वह कमजोरी बताना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि आपके अंदर में वह क्या क्षमता है। आप इसको यदि सुबह शाम 2 बार कर लेते हैं इस प्रयोग को, तो निश्चित तौर से आपके अंदर में वह दिव्यता आएगा, वह क्षमता आएगा, और आप लूजर नहीं रहेंगे। आपका हर काम सक्सेस होगा, आपका बुद्धि काम करेगा, तेज बुद्धि काम करेगा, हृदय काम करेगा, विवेक काम करेगा, और आप एक मुकम्मल, एक शानदार मनुष्य बनते हुए, अपने आप को सफल करते हुए, अपने जीवन को सार्थक करते हुए, अपने जीवन में मुस्कुराहट भरते हुए, अपने जीवन को प्राणवान बनाते हुए आपका यात्रा चल निकल पड़ेगा मित्र। लेकिन आपको बड़ी मेहनत से, नियम से साल भर तक का कम से कम आपको यह प्रयोग को करना होगा। इसका रिजल्ट तो आपको 15 दिन में ही दिख जाएगा। 15 दिन में इसकी पहली रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। 3 माह तक आते आते हम इसके रिजल्ट को भली भांति समझ चुके होते कि हाँ, मुझे बदलाव आ चुका है। 6 माह के आते आते हम दूसरे लोग भी समझ चुके होते हैं कि यार इसमें तो बड़ी गजब की बदलाव आ गया है। और मित्र, साल भर के होते होते तक तो फिर घर परिवार, इष्ट मित्र और शिक्षक से लेकर के हर कोई कहने लगता है, वाह क्या बदल गया यार, क्या इसके अंदर में खूबी आ गया है। तो आपको पूरे विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से उस प्रयोग को साल भर तक का नियमित समय पर करना होता है। जब आपका यह संकल्प पूरा हो जाए, 1 साल का यह संकल्प पूरा हो जाए, तो हम अगले साल का जो दूसरा चरण है उसमें आप किस तरह से बड़े बड़े एग्जाम फाइट को निकाल सकते हो और अपने करियर को किस तरह से उछाल दे सकते हो, हम फिर सेकंड आने वाले वीडियो में बताएंगे। जब आपका 1 साल हो जाएगा तब दूसरे साल का मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सेकंड स्टेज की जानकारी रहेगा। मित्र, हमको करना क्या है, इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्राणायाम, दूसरा स्टेप है दर्पण योग, और तीसरा स्टेप है अवधारण करके सो जाना। तो पहला स्टेप प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करना है, 15 मिनट आप अपने इस बायां नासिका को बंद करेंगे, बायां नासिका को बंद करके दाहिना नासिका से आप सांसें भरेंगे, खींचेंगे धीरे धीरे, पेट में भरेंगे और धीरे धीरे फिर आप बाहर करेंगे, पेट खाली रहेगा, हो जाएगा, और फिर उसी नासिका से आपको खींच लेना है। देखिए एक नमूना, आपने इसको बंद किया, आप पालथी मार के बैठ गए, शांत जगह आपका शांत हो, अनुकूलन हो, आपका ही कमरा हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप एक बिछावन बिछा लीजिए, दीवार के सहारे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, मन में आप मुंह में गुटखा पान इत्यादि ना रहे। आपको यदि पेशाब लग रहा है तो उसको आप निवृत्त हो जाइए, हल्का पानी पिए, ज़्यादा पानी ना पिए, बहुत ज़्यादा भोजन ना किया हो, आपका पेट एकदम भी खाली ना हो और एकदम भरा हुआ भी ना हो, मतलब एक सामान्य स्थिति में आप हों। और आप उस पर फिर आप इस तरह से दूसरी उंगली को आप क्या करेंगे, इस तरह की मुद्रा बनाएंगे, पांचों उंगलियां एक जगह कर लेंगे, गोद में रख लेंगे, आंख बंद रखेंगे और बंद आंख से आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करते रहेंगे और आपका मन इस नासिका पे लगा देंगे जहां से आप वायु खींचेंगे। ये जो वायु अंदर जब जाएगा उसको आप ध्यान करके देखेंगे कि वह वायु विष से जा रहा है कि टकरा के जा रहा है, कि गर्म है कि ठंडा है, कि तिक्त है कि मीठा है, कि नमकीन है, कि बदबू है कि खुशबू है। आप उसको अनुभव करेंगे। अलग अलग उसके वैरायटी आपके जीवन में बदलाव लाता हुआ जाएगा। पहले पहले आपको ये बातें अजीब लगेगा, पटा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप जब करते जाएंगे आपको अनुभव होता जाएगा। आपके जीवन के बदलाव के साथ आपकी सांसें बदलता हुआ चला जाता है। यानी आप यह कह सकते हैं आपकी सांसें बदलते हैं, आपकी जीवन बदल जाता है। आपको इसके बारे में यदि विस्तार से समझना है स्वर विज्ञान के बारे में, तो हमारा लेसन लाइफ लेसन में हमने इस स्वर विज्ञान के इतिहास के बारे में और उसकी पूरी जानकारी हमने उसमें वीडियो बना के रख दिया है। स्वर विज्ञान यानी सांसों का विज्ञान के बारे में जानना है तो आप वह वीडियो अलग से देख सकते हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि सांसें आपके जीवन को बदल के रख देती है। यह श्वास का लंबाई, चौड़ाई, गहराई, श्वास पे चलने वाली भावनात्मक आपकी बुद्धि को प्रखर कर सकता है, आपको महान बना सकता है, आपके अंदर की सारी प्रतिभा को बाहर ले आता है और आप परम शक्तिशाली और प्रखर व्यक्ति और शानदार व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप हमको करना क्या है, हमने बंद किया, अब धीरे धीरे हमने सांस लेना शुरू किया, पूरे पेट में मैंने भर दिया। अब मैंने कोई कुंभक नहीं करना, फिर धीरे धीरे सांस आप बाहर छोड़ दीजिए। सांस छोड़ने का रफ्तार कितना होगा, 1:2। मतलब यदि आपने 5 सेकंड में आपने सांस भरी है तो फिर धीरे धीरे करके आप 10 सेकंड में सांस को बाहर निकालेंगे। एक औसत बना लीजिए, कोई घड़ी नहीं देखना है, कोई गिनती नहीं गिनना है। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, पूरी तरह से खाली हो गया। फिर आप वहीं से गहरी सांस खींचना शुरू करें, आराम से ऐसे खींचते खींचते पेट में भरिए। 15 मिनट तक मित्र आप दाहिना स्वर से सांस लीजिए। ठीक इसके बाद 15 मिनट तक आप बाएं नासिका से श्वास लीजिए। सिस्टम वही होगा ऐसे। अब ये हो गया 15-15 मिनट, आधा घंटा। अब क्या करेंगे, 15 मिनट का दूसरी प्रकार की सांस आपको लेना है। कैसे लेना है, यह भी बिल्कुल सिंपल है। आप फिर दाहिना से शुरू करेंगे, खींचते हुए जाएंगे, बायां से बाहर करेंगे, पूरा बाहर हो गया। अब बायां से खींचेंगे, पेट में भर गए, अब दाहिना से बाहर निकालेंगे, पूरी सांसें खाली हो गया। अब दाहिना से सांस खींचेंगे, अब बायां से निकाल देंगे। 15 मिनट इस प्राणायाम को करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राण प्राणायाम से आपके अंदर का जितने भी अनबैलेंस चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, कमजोरी है, वो सब संतुलन होना शुरू होगा। आपकी पोर पोर, रग रग, आपके अंतः चेतना, आपकी संवेदना, आपकी भावना, आपके भीतर में जो डर बैठा हुआ है, जो हृदय के अंदर में डर बैठा है, जो मन के किसी कोने में डर बैठ गया है, वह सारे डर धीरे 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 ये खत्म करते हुए आपके जीवन को पुनर्जीवित करेगा और आपकी कायाकल्प करेगा। यानी सूक्ष्म कायाकल्प है। शरीर तो वैसा ही रहेगा, ये चमड़े का शरीर तो वैसे ही रहेगा, ये भौतिक शरीर तो वैसे ही रहेगा, आपके भीतर कायाकल्प होगा। अब इसके बाद दूसरा पद्धति आता है। इसको कर लिया, करने के बाद एक सामने में मिरर हो, 3-4 फीट का मिरर हो तो और ज़्यादा अच्छी है, 2 फीट का मिरर हो तो भी ठीक है, 1 फीट का हो तो भी ठीक है। यानी आपका चेहरा साफ साफ दिखे, 5 फीट की दूरी से ज़्यादा न नहीं हो, 4 से 5 फीट की दूरी में रखें उसको। 2 से 3 फीट की दूरी सबसे उत्तम दूरी मानी गई है। अब देखिए दर्पण में और अपने आँख से आँख मिलाइए और अंदर से मुस्कुराहट भरिए, खुद को देखिए और सिर्फ देखते रहिए
और आंख से आंख मिला करके सिर्फ एक ही चीज़ बोलें कि आपके अंदर दैवी गुण प्रकट हो रहा है, दैवी शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं, देव शक्तियाँ प्रकाशित हो रही हैं। अद्भुत, मेरा हर सोचा कार्य पूरा हो रहा है। ऐसा करते रहें और 15 मिनट तक आप दर्पण को अपने आंख में आंख डाल के देखते रहें। इस बीच में आंसू आ सकता है, आने दीजिए, धुंधला छा सकता है, छाने दीजिए, रोने का मन हो सकता है, रोइए मत, होने दीजिए, हंसने का मन हो सकता है, हंसिए मत, यथावत बनाए रखिए, त्राटक करते रहिए, त्राटक करते रहिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर की वह जो शक्ति है आपकी आंख से निकल करके मिरर में जाता है और मिरर से वह रिफ्लेक्स हो करके फिर आपके अंदर आंख की शक्ति से अंदर आता है और आपको एक दिव्य लोक दिखाई देता है, एक प्रकाश से भरा हुआ संसार दिखाई देता है, एक अंतरिक्ष दिखाई देता है जहाँ से एनर्जियाँ लौट करके एनर्जी को वह शोषण करके आपके शरीर के अंदर में वह डालना शुरू करता है। यह एक विज्ञान है। अब इस विज्ञान को जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। यह एकाग्रता की, त्राटक की, स्व सम्मोहन की यह एक विज्ञान है। इससे हम अपने अंदर की शक्तियों को बेहतरीन करते हैं, जागृत करते हैं और प्रखर करते हैं और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा लेते हैं जहां तक के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्र, तो 15 मिनट का यह दर्पण योग। अब इसके बाद क्या करें? रात्रि का समय है, सोने से पहले आप भोजन इतना करें कि पेट में दबाव ना हो और थोड़ा जगह बचा रहे। आप 75% हिस्सा में खाना खा लीजिए और 25% आपका खाली रख लीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए और बिस्तर में जा करके अपने शरीरों को ढीला छोड़ने प्रारंभ कीजिए। एक चादर ओढ़ लीजिए और आप निर्देश करें कि अंगूठा सो जा, घुटना सो जा, दोनों जांघें सो जा, कमर सो जा, पेट के हिस्सा सो जा, दोनों हाथ सो जा, कंधा सो जा, दोनों कान सो जा, नासिका सो जा, आंखें सो जा, मस्तिष्क जागृत। और धीरे धीरे आप ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे 5 से 10 मिनट में कि उस समय में ना तो आप सोए रहेंगे ना तो आप जागते रहेंगे। हम उसको उन्मिलन बोलते हैं, मतलब उनींदा स्थिति, यानी आप गहरे नींद में भी जा रहे हैं और आप जागे हुए नहीं हैं। अब गहरे नींद में जाने से पहले ये कुछ वाक्य है जिसको आपको लिख करके याद करना है, उसके भाव को पिक्चराइज करना है। क्या करना है? पिक्चराइज करना है। मैं बोलते जाता हूँ, आप कॉपी पेन से लिख लेना, लिख करके याद कर लेना और उसकी भाव चित्र देखना। शब्दों पर ध्यान मत देना, शब्दों के अर्थों पर ध्यान देना। शब्दों के अर्थों को देखना, एक मूवी की तरह देखना, एक पिक्चर की तरह देखना। और जिस क्षण आप उसको मूवी की तरह देखने में सक्षम हो जाओगे, सुबह और शाम, एक सोते समय और एक सुबह उठ के जागते समय, ये 2 वक्त आपको ये करना है मित्रों। और आप देखेंगे कि जब आप सही ढंग से आपने पिक्चरेशन कर लिया, वह भावना को सही तरीके से आपने अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, तो 3 माह के अंदर में आपकी गजब की शक्ति उत्पन्न हो जाएंगे। और साल भर में तो आपके अंदर का पूरा लाइफ का कायाकल्प हो चुका रहेगा मित्र। क्या है वो वैज्ञानिक चुंबकीय पावर जागृत करने का तरीका? तो आप समझिए, आपने निर्देश कर दिए हैं। अब आप भाव करेंगे कि ईश्वर का मैं अद्भुत और अद्वितीय कृति हूँ। मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन दिया, शरीर दिया, घर परिवार दिए, मित्र दिए, विकास का अवसर दिया, आनंद दिए, प्रेम दिया, खुशी दिया। मेरा मस्तिष्क, मेरे शरीर का उपचारक शक्ति जागृत हो। मेरे मस्तिष्क से यह जानता है कि उसमें निर्णय करने की क्षमता है। वह मेरे लिए हर वह चीज़ ले आता है जो मुझे ज़रूरत है। मेरी बुद्धि में इतनी प्रखरता है
कि मेरा हर पढ़ा हुआ चीज़ याद हो जाता है, हर सुना हुआ चीज़ याद हो जाता है। मेरे विचार में इतने प्रज्ञावान हैं कि जो मैं विचार करता हूँ वह दूर दृष्टि बनकर मुझे समझ में आता है, मैं व्यापकता में समझ लेता हूँ। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा विवेक, मेरा बुद्धि मेरे जीवन को सफल बना रहा है, सुगंधित बना रहा है, आनंद से भर रहा है, धन से भर रहा है, स्वास्थ्य से भर रहा है। आहा, अद्भुत! मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, सफल हूँ, सार्थक हूँ। जीवन में पूर्णता है, शुद्धता है, यह अद्वितीय है। मैं अपने विद्या को मुक्त करता हूँ, मैं अपने ज्ञान को मुक्त करता हूँ, मैं अपने धन संपदा को मुक्त करता हूँ, मैं अपने खुशी को मुक्त करता हूँ, मैं इस विराट ईश्वर में अपने को मुक्त करता हूँ। अद्भुत, अद्भुत! पूरे अंतरिक्ष से, चारों दिशाओं से धन की प्रचुरता मेरी ओर आ रहे हैं, ज्ञान की प्रचुरता मेरे ओर आ रहे हैं, आनंद की प्रचुरता से मैं लबालब भर रहा हूँ, सफलता की प्रचुरता से मेरा घर परिवार, मेरा जीवन लबालब भर गया है। अद्भुत! शुक्रिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्र, इतना ही भाव करना है, इस भाव को महसूस करना है, और ऐसा करते करते आप सो जाइए। जब सुबह उठ जाते हैं तो सुबह आप बिस्तर त्यागने से पहले, दिशा मैदान जाने से पहले आप पुनः एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा का समय लगता है, रिपीट कर लीजिए। और उसके बाद आप सुबह उठने के बाद दिशा मैदान हो जाइए, फ्री हो जाइए। उसके बाद आप प्राणायाम और दर्पण योग कर लीजिए। रात्रि में खाना खाने से पहले प्राणायाम और दर्पण योग कीजिए। और यह विश्राम के वक्त में यह जो भाव वैज्ञानिक संरचना है, संवाद है, इसको करना है। एक बार पुनः समझ लीजिए। सुबह उठिए, बिस्तर में ही यह जो संरचना है, जो प्रार्थना है, आप इसको कोई भी नाम दे लो, अवचेतन प्रार्थना कह लो, मैग्नेटिक पावर कह लो, कि स्वयं को शक्तिशाली बनाने का मंत्र कह लो, विधि कह लो। इसको भावना में देखना है, महसूस करना है। शब्द तो केवल आपको बताने के लिए है कि ये शब्द का अर्थ आपको महसूस करना है, भरना है अपने आप में। और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद फिर प्राणायाम करें और फिर दर्पण योग करें। उसके बाद आपका पढ़ने का काम है, पढ़ने में लग जाइए। कोई काम करना है तो काम में लग जाइए। जो आपका दैनिक कार्य है उसका चार्ट आउट कीजिए और लग जाइए। शाम को ऐसे ही जब आप खाने से पहले 1 घंटा पहले प्राणायाम कीजिए और दर्पण योग कीजिए, फिर खाना खाइए, फिर जो करना है कर लीजिए। उसके बाद सोते समय फिर आप इसको कर लीजिए। मित्र, ये आपका 1 घंटा का समय सुबह शाम आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन नए रूप में और संजीवनी विद्या की तरह ये आपके जीवन को प्राणवान बना दिया, आपके जीवन को शानदार बना दिया, आपका जीवन को प्राणवान बना दिया और मजा आ गया। आप फिर कहेंगे, तब कहेंगे, आई एम असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। मेरे लक्ष्य मेरे हौसला से बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ और मेरी हौसला इतनी शानदार है कि मैं बड़े से बड़े कठिनाई को भी चैलेंज कर सकता हूँ। कठिन से कठिन मार्ग को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ और टफ से टफ वर्क को भी मैं हंसते हुए कर सकता हूँ। फिर आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं चैलेंजर हूँ, मैं गेम चेंजर हूँ, मैं वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकता हूँ जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और आप एक डायग्राम बनाइए भविष्य का, कैरियर का, और जो डायग्राम आप बनाएंगे मित्र, वो डायग्राम को बदलिए मत बार बार। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितनी संपदा चाहिए, और उस डायग्राम को आप रोज देखें, रोज मन में लाएं और रोज संकल्प करें कि ये मैं प्राप्त कर चुका हूँ। कर चुका होऊंगा ऐसा नहीं कहना है, ये मैं प्राप्त कर चुका हूँ। और अपने संकल्प को हृदय में बांधिए, ये मैं प्राप्त कर चुका हूँ। अद्भुत है। ये काम करते रहिए, आप देखेंगे कि जीवन से आपका कितनी शानदार चीजें प्रकट होगा जिसको आपको भी अनुमान नहीं। विश्वास कीजिए, यह प्रयोग आपके जीवन में बड़ा फलदायी है, बड़े गुणात्मक है, बड़े गुण से भरा हुआ है। मित्र, फिर मैं किसी सब्जेक्ट पर, किसी अपने युवा मित्र की समस्या के समाधान लेकर के
उनके मुख में हंसी और मुस्कुराहट के लिए मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।